22 जनवरी 2024 यानी इसी साल के इसी महीने की 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी के हाथों होने जा रही है। ये मैं बता नहीं रहा बल्कि आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और सवाल इसलिए पूछ रहा हूं दोस्तों क्योंकि पहले सिर्फ विपक्षी पार्टियों खासकर सीपीआई और सीपीएम की तरफ से विरोध जताया गया था कि एक धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण किया जा रहा है, वो भी 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए। लेकिन देखते ही देखते साधु संत, हिंदू समाज और अब तो चारों पीठों के शंकराचार्यों ने ऐलान कर दिया है वो किसी भी कीमत पर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने जा रहे, जिसमें मोदी जी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा होगी, अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यानी कि धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिकरण करने की कोशिश की जाएगी तो वो कतई नहीं जाएंगे। और खबर अब निकलकर सामने आई है कि जिसकी तैयारियां बड़े जोर शोर से की जा रही थी, वही हिंदू समाज का एक वर्ग खड़ा हो गया है कि अगर चारों शंकराचार्य हमारी सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे शंकराचार्य अगर नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी का ये पॉलिटिकल प्रोग्राम पूरी तरह से फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज आपको एक एक तथ्य, एक एक सबूत, एक एक बयान दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इस पूरे मामले पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स मैन। आज अपने इस अड्डे यानी कि द पॉलिटिक्स मैन पर आपको बताऊंगा एक धार्मिक कार्यक्रम जब राजनीति की तरफ बढ़ जाता है, यानी कि सियासी फायदा उठाने की कोशिश होती है, तो कैसे जिनके नाम पर, जिनके वजूद के आधार पर जिनका वजूद बना रहा, उनका वजूद कैसे हिल जाता है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी सब जानते हैं 1980 में आई थी, तब आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी इसकी नींव हुआ करते थे। साधु संत, शंकराचार्य, हिंदू समाज, राम मंदिर, इसका जिक्र करते हुए इसकी नींव रखी गई थी। राम मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब फैसला आएगा कि राम मंदिर का रास्ता साफ हो चुका है, उसके बाद मुस्लिम समाज की तरफ से नहीं बल्कि खुद सनातन परंपरा को मानने वाले साधु संत, हिंदू जनता और तो और शंकराचार्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, इनके धागे खोलकर रख देंगे। सबसे पहले ताजा ताजा बयान सुन लीजिएगा अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। यह ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इसे पॉलिटिकल प्रोग्राम बनाया गया है तो हम चारों यानी चारों के चारों पीठ के शंकराचार्य इसमें कतई शामिल नहीं होने जा रहे। पहले उनको सुन लीजिए आप। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। मैंने ये बयान दोस्तों इसलिए सुनाया है कि तकरीबन 8 दिन पहले ऐसा ही एक और बयान अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर पूछ लिया था कि बताओ मोदी का इसमें योगदान क्या है। और यकीन मानिए, आप गूगल करके देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं उनका, गूगल करके देख लीजिए, मोदी का कोई भी योगदान राम मंदिर के लिए खास रहा नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, आपने उनके मुंह से भी सुनवाऊंगा, देख लिया आपने। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई योगदान नहीं रहा। जिनका योगदान है उन्हें आपने 7 तालों में बंद कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, खुद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, इन लोगों ने न केवल संघर्ष किया बल्कि राम मंदिर का रास्ता इन्हीं के संघर्ष और आंदोलन की वजह से पूरा हुआ। आरोप साफ तौर पर लगाए गए थे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यानी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की तरफ से कि मोदी ने केवल सत्ता में आने के बाद एक काम किया है, वो काम ये कि जिस समिति के दम पर हमने एक आंदोलन शुरू किया था, संघर्ष किया था राम मंदिर के लिए, उस समिति को खत्म कर दिया। और करा किया गया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया और उसके महासचिव के तौर पर बिठा दिया गया चंपत राय को। बताएं चंपत राय का योगदान, बताएं मोदी का योगदान। और यह सवाल किसी मुस्लिम समाज की तरफ से नहीं पूछा गया है, इसे विपक्षी पार्टी की तरफ से नहीं पूछा गया है, बल्कि ये सारा का सारा सवाल और ये तमाम प्रश्न उठाए गए हैं शंकराचार्य की तरफ से। लेकिन बात सिर्फ इनकी नहीं होगी, एक और शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती जी, पूरी पीठाधीश्वर हैं, इनको भी सुन लीजिए। इनको न्योता भेजा गया और जब न्योता भेजा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मोदी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा तो मैं कतई नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने पद, मुझे अपने जो गरिमा है उसको बनाकर रखनी है, जो सनातन परंपरा का सर्वोच्च पद है उस पर बैठा हूं,
तो उसकी गरिमा बनाकर रखनी होगी। मैं किसी के लिए ताली बजाने नहीं जाऊंगा। सुन लीजिए इनको। अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेर नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य क्या नहीं है। जो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं। तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ वो कर लेंगे और क्या करेंगे। अब आप कहेंगे ये तो ठीक है, चलिए, लेकिन होने तो जा रहा है, हो रहा है। दरअसल 22 जनवरी 2024 का जब जिक्र किया था, सबसे पहले चंपत राय सामने आए थे। विवाद उन्होंने ही खड़ा करा दिया था दोस्तों। चंपत राय का कहना था कि वो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को न्योता देने गए, यानी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से न्योता भेजा गया। पहले बात तो विश्व हिंदू परिषद जबरदस्ती ठेकेदार बन रही है, मैं नहीं कह रहा, साधु संत कह रहे हैं। और कौन कह रहा है? शंकराचार्य कह रहे हैं। मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूं क्योंकि दो बड़ी मजबूत रही है नी भारतीय जनता पार्टी की। उनका कहना है कि वीएचपी का और इन सब चीजों इनका कोई लेना देना है नहीं है। कौन है ये? ठेकेदार थोड़ी ना होते। मोदी, वीएचपी, चंपत राय कौन है? खैर, फिर भी वीएचपी की तरफ से न्योता भेजा गया। चंपत राय ने आगे आकर बताया कि 22 जनवरी 2024 को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और इसमें हमने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को न्योता भेजा था, लेकिन हमने खुद ही मना कर दिया। उन्होंने खुद कहा कि हमने मना कर दिया कि आडवाणी जी आपकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आप मत आना। यहीं से विवाद शुरू हो गया। इसके बाद एक और विवाद शुरू हुआ। विवाद यह कि साधु संत कहने लगे कि प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि 500 साल का जो संघर्ष है वो मोदी जी का नहीं है, वो तमाम हिंदू समाज का है, सनातनियों का है। तो उनका कहना है कि एक शुभ काम हमारे देश के अंदर का सबसे बड़ा काम, आजादी के बाद का सबसे बड़ा काम होने जा रहा है, तो इसमें आप एक काम करिए, पूरे जितने भी शुभ काम है वो होने चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा में अकेले मोदी जी नहीं बैठ सकते। आपने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कितनी बार ही सही आपने ये नहीं बताया कि आप मैरिड है, यानी आप शादीशुदा है, आपकी पत्नी है। लेकिन अब जब पूरी दुनिया को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को, सनातनियों को, हिंदुओं को पता है, तो कम से कम आपको अपनी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पत्नी के साथ सम्मिलित होना चाहिए। वो भी नहीं माना जा रहा। आंदोलनकारियों को 7 तालों में बंद कर दिया गया है कि आप मत आइए पाबंदी, क्योंकि मोदी का कद घट जाएगा। क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जो धार्मिक तौर पर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसलिए ऐसे ही कार्यक्रम के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव रखना चाहते हैं। अब आपको दिखाता हूं कि जब आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को इन्होंने दरकिनार किया, तो भारतीय जनता पार्टी के जो खासम खास कभी रहे और बीजेपी की बदौलत जो संसद के अंदर गए थे, यानी रामविलास वेदांती, जो अयोध्या आंदोलन से सबसे ज्यादा सक्रिय तौर पर जुड़े रहे, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा के साथ जिन्होंने आंदोलन किया था, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है और मोदी और योगी के खिलाफ मोर्चा खोला है। पढ़ लीजिए, ये खबर आई, आडवाणी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में लाने का करें इंतजाम, रामविलास वेदांती का सीएम योगी से आग्रह। आज तक ने खबर छापी है, लिखा है कि आडवाणी को अपनी आंखों से रामलला को सिंहासन पर विराजमान देखना चाहिए। यह न केवल देश की बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं की इच्छा है, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में आडवाणी का योगदान बहुत बड़ा है। वाकई उन्होंने ही यात्रा निकाली थी, रथ यात्रा निकाली थी राम मंदिर के लिए। मोदी जी ने क्या किया अभी तक किसी को नहीं पता। ये वो वाली कहानियां सुनते हैं कि बाल नरेंद्र की छोटी वाली पुस्तक जारी हुई थी ना 2014 के करीब, जिसमें मगरमच्छ लिया आया था बच्चा बाल नरेंद्र, वो कहानियां पढ़ पढ़ के जो है तैयार, तो वो कह रहे हैं मोदी जी ने किया था आंदोलन जैसे उन्हीं की वजह से बन रहा है। ऐसा नहीं है। साधु संत कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं, कम से कम उनकी बात तो मान लो। रामविलास वेदांती ने जो मांग की है वो बता देता हूं। उन्होंने कहा कि आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी रथ यात्रा के माध्यम से राम मंदिर आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं चाहता हूं कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो तो यूपी सरकार, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आडवाणी को गर्भगृह में लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और यह सवाल भी जायज है दोस्तों, इसलिए जायज हो जाता है कि जब तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह जी जाते हैं तो वहां के बूढ़े बुजुर्ग जनता से वादा कराते हैं कि तेलंगाना में अगर बीजेपी जीत गई तो अयोध्या में फ्री ले जाने का काम किया जाएगा, उन बुजुर्गों को ले जाने का काम किया जाएगा। लेकिन आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो मोदी का कद घट जाएगा। सबसे बड़े आंदोलनकारी चूंकि यही थे, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। अब आई बात इसकी कि क्या दरअसल क्या है कि पूरा का पूरा निर्माण नहीं हुआ है। शंकराचार्य की तरफ से कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा पहले तो पत्नी के साथ करनी है और अधूरे राम मंदिर की मत करिए, यह भी अशुभ काम है, मत करिए प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन नहीं माना जा रहा। वो कह रहे हैं 17 अप्रैल को रामनवमी है, उस दिन कर लीजिए प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन नहीं, ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर तब करेंगे तो कैसे भी करके मोदी या तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या फिर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। दो में से एक बात होगी, विपक्ष बवाल खड़ा कर देगा। ये हिंदू हृदय सम्राट नहीं बन पाएंगे, वोटों की खेती नहीं काट पाएंगे। इसलिए सोचिए
बिना मंदिर का निर्माण हुए प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा रही है। ना साधु संतों की राय मानी जा रही, ना शंकराचार्य की बात मानी जा रही। अपने मन से एक तारीख तय की गई चुनाव से ठीक पहले की और उसी के दिन के लिए अड़े हुए हैं। और इसी को लेकर विरोध इतना जबरदस्त बढ़ चुका है दोस्तों कि 22 जनवरी को, यानी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी के हाथों होगी। फिर मैं कहता हूं, बता नहीं रहा, सवाल पूछ रहा हूं। इस सवाल का जवाब खुद टटोलिएगा। नमस्कार।